हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, इधर 3-4 दिन से मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आज हम बात करते हैं हमारी सोच और हमारे मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क या दिमाग हमारी बॉडी में एक बहुत ही अमूल्य या अतुल्य अंग है। ये बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है। इसकी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी केवल एक मेडिकल साइंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अनुभव, हमारी मेमोरीज, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, इम्पल्सेस और जो भी हमारा पास्ट है, पास्ट लाइफ है या प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर है, इसमें लिमिटलेस मेमोरीज भरी पड़ी हैं। बहुत सारे इमोशंस भरे पड़े हैं। इस ब्रेन में तो कभी कभी पिछले जन्मों के अनुभव और यादें भी शामिल रहती हैं। फ्रेंड्स, क्या हमें देखिए, दिमाग जो है वो गॉड ने हमारे शरीर को के सबसे ऊपर हिस्से में दिया है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हाईएस्ट पोजीशन में है हमारा ब्रेन। दिमाग हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाले ही हिस्से में क्यों दिया है भगवान ने? क्यों दिया है? क्यों नहीं ये हमारे फुट सोल्स में है, या ये हमारे एब्डोमेन में है, या ब्रेन किसी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में है, या किसी जॉइंट्स में है? ऐसा नहीं है। ब्रेन कहीं भी हो सकता था। ईश्वर कहीं भी हमारा ब्रेन बना सकते थे, किसी भी जॉइंट्स में बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? ये अपर बॉडी पार्ट में हमारी अपर मोस्ट पोजीशन में ही है। ऐसा क्यों है? जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें ही ब्रेन प्रेजेंट है। गाइस, इसका बहुत बड़ा कारण है। ईश्वर ने जो भी क्रीचर या जो भी क्रिएशन है उनका, वो बहुत ही प्रॉपर वे में है और पूरी तरीके से जेन्युइन एंड बैलेंस्ड है। ईश्वर ने जब मानव बनाया, या कह सकते हैं कि कोई भी क्रीचर, कोई भी प्राणी इस दुनिया में बनाया, तो ब्रेन को हाईएस्ट पोजीशन में क्यों रखा? इसीलिए रखा क्योंकि इसका काम है सोचना, थिंकिंग। इसका काम है थिंक, गाइड एंड कंट्रोल। सोचना, विचार करना, चिंतन करना, एनालिसिस करना और बॉडी के और पार्ट्स को गाइड करना कि वो क्या काम करे, कब तक करे और कब ना करे। हमारी लाइफ को सिस्टमैटिक और स्मूथ बनाने के लिए एक्टिविटीज़ को, हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करना, ये सारी जिम्मेदारी गॉड ने ब्रेन को दे रखी है। ये ब्रेन ही हमारी होल बॉडी की का एक हेड है। और हाँ, यही दिमाग ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी सोल को हमारी बॉडी से कोऑर्डिनेट करने का। हमारी आत्मा को हमारे शरीर से जो अलाइन करता है वो हमारा दिमाग है। इसको गॉड ने हाईएस्ट पोजीशन में, हाईएस्ट पोस्ट पे रखा है। इसीलिए ये हमेशा अच्छी सोच के साथ ही रहना चाहिए। हमें ऊंचे विचार रखने चाहिए। हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों को शामिल करना चाहिए।
मगर ये सोच क्या हम हमेशा अपनी रख पाते हैं? हाँ या ना? कभी आप खुद से सोचिएगा। अगर हाँ तो ठीक है, इट्स ओके। अगर ना तो क्या कारण है? अगर ना तो क्या कारण है? ऐसा आपने सुना होगा कि देखो ये इंसान की सोच कितनी गिरी हुई है, या उस फला आदमी के विचार और आदर्श कितने ऊंचे हैं, भले ही वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन वो अपने आदर्शों, अपने आचरण और अपने विचारों के कारण वो इंसान पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा और सम्मान का पात्र बनता है। या कैसे कह सकते हैं कि कोई मनुष्य गिरा हुआ है? क्योंकि उसने अपनी सोच को अपनी इंद्रियों के अधीन कर लिया है। ये इंद्रियां, ये बॉडी पार्ट्स हमको मिले हैं कि ब्रेन इनको यूज करके खुद से उनको गाइड करे, बट यहाँ उल्टा हो गया है। हमारी सारी इंद्रियां, हमारे बॉडी पार्ट्स, इन सब ने मिलकर हमारे ब्रेन को अपना गुलाम बना लिया है। कैसे? पेट कहता है कि भूख लगी है, रोटी खानी है, तो रोटी कमा के लाओ। अच्छी बात है। कामेंद्रियां हमको कामेक्षा को पूरी करने के लिए हमारे मस्तिष्क को ऑर्डर देती हैं कि हम कैसे अपनी कामेक्षा को पूरी करें। या हमारा मन, हमारा ईगो हमेशा दूसरों की इंसल्ट, दूसरों का अपमान करने के लिए हमारे मन को यह आदेश देता है कि कैसे उस इंसान का अपमान किया जाए, कैसे उसको 4 लोगों में नीचा गिराया जाए। या हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं, हमारी जो भी स्वार्थ से भरी हुई जो इच्छाएं हैं, वो हमारी मस्तिष्क को ऑर्डर देती रहती हैं। अब देखिए हुआ क्या, हमारी सोच पेट के लिए, रोटी कमाने के लिए लग गई। उसने ये नहीं सोचा कि रोटी कमाने का तरीका ये सही है या गलत है। ठीक है तो ठीक है, सही रास्ता है तो ठीक है। अपनी कामेक्षा को पूरी करने के लिए गलत नाजायज रास्ता ढूंढने लगना, ये हमारी सोच कहाँ चली गई? हमारी सोच नीचे आ गई। हमारी सोच हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स से क्रिएट होने लगी। हमारी सोच हमारे एब्डोमेन, हमारे स्टमक से क्रिएट होने लगी। दिमाग हर उस इच्छा को कैसे भी पूरी करने में लग जाता है जो हमारे लोअर हाफ से क्रिएट हुई है। लोअर हाफ, बॉडी के लोअर हाफ से क्रिएट हुई इच्छाएं, उनको पूरा करने के लिए जब हमारा दिमाग, हमारी सोच लग जाती है तो समझ लीजिए कि सोच नीचे गिर चुकी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को दोस्तों, कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब हम भगवान का कोई ताबीज़ लाते हैं या किसी दिव्य वस्तु को अपनाते हैं तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप छाती से नीचे या लोअर हाफ से नीचे इस चीज़ को नहीं रखें, टच ना होने दें। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगी, वो दिव्य चीज़ निष्क्रिय या निष्फल हो जाएगी। तो आप ही बताएं कि जब हमने अपनी सोच को अपने हायर सेल्फ से हटाकर नीचे की तरफ कर लिया तो क्या हमारे विचार शुद्ध रह पाएंगे? हमारा जीवन शुद्ध रह पाएगा? हमारा जीवन दूषित हो जाएगा। हमारे रिश्ते
हमारी जीवन शैली, और यकीन मानिए केवल इतने पर ही बात नहीं टिकने वाली है। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे और हमारा अगला जन्म भी दूषित हो सकता है। तो ऐसे में क्या करें? हमको ये करना है कि अपनी सोच को शुद्ध रखना है, विचारों को शुद्ध करना है, अपने आदर्शों को उच्च रखना है। यही ढंग अपने बच्चों को भी देना है, यही संस्कार अपने बच्चों को देना है। मुझसे किसी ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनको चुपचाप पूरे करते रहना चाहिए, जीवन में यही एक सफलता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, सॉरी, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि इन तीनों से ऊपर मेरे लिए, इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर मेरी एक मूलभूत आवश्यकता है, वो है मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट या मेरा स्वाभिमान। क्योंकि अगर हम इन उच्च आदर्शों को ऊपर नहीं रखेंगे तो विश्वास मानिए कि हम रैबिट होल में चले जाएंगे। ये रैबिट होल क्या होता है? रैबिट होल का मतलब कि अपनी जीवन को यापन के लिए, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए हम जैसे भी गलत सलत, नैतिक अनैतिक पाप कर्म करते रहते हैं, और हम उन अपनी इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गलत काम करते रहते हैं, तो आप ये समझिए कि आप रैबिट होल में जा रहे हैं, आप नीचे के सबसे नीचे गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। हमारी सोच लोअर हाफ से क्रिएट हुई और हमारी आत्मा भी वही पतन की ओर जाने लगती है। और जब हम अपनी सोच को ऊंचा करने लगते हैं तो हमारी आत्मा का भी उत्कर्ष होने लगता है। जब हम अपनी सोच को नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं तो हमारी आत्मा का भी उत्कर्ष होने लगता है। उस वक्त हमारी जीवन सुधरने लगता है और उस वक्त से हमको ये पता चलने लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो केवल रोटी कमा के, खा के, बच्चे पैदा करके मर जाना ही नहीं, बल्कि ये मानव जीवन, ये तो जानवर भी करता है, बल्कि ये मानव जीवन हमको ईश्वर ने दिया है तो ज़रूर इसका कोई महान उद्देश्य होगा। जब हमारी सोच नीचे गिरी हुई होती है तो हमारी आत्मा भी पतन के गर्त में गिरती चली जाती है, और जब हमारी सोच अच्छी होती है, ऊंची होती है, हमारे आदर्शों के साथ हमारा जीवन होता है तो जीवन उतना सुगंधित होता है, क्योंकि हमारी आत्मा का उत्कर्ष होता है और हमारा जीवन भी वैसे ही बनता चला जाता है, हमारी जीवन शैली भी वैसे ही बनती चली जाती है। तो गाइस, हमें हमेशा रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए कि क्या हमारी सोच अभी नीचे तो नहीं जा रही, हम किसी का अपमान करने के लिए कहीं हम कोई गलत कार्य करने का आदेश तो नहीं दे रहे अपने ब्रेन को। So, thanks for watching. Please like, share, comments and subscribe my channel. Love you all.